चिड़िया का बेटा बहुत अक्लमंद था। वो हर बात में अपनी माँ की मदद किया करता था। वो हमेशा कुछ नया करता था। कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा आज मैं नानू के जंगल गया था। वहाँ मैंने देखा एक पक्षी जलेबियाँ बेच रहा था। मम्मा उसकी जलेबियाँ हाथों हाथ बिक रही थी। हाँ बेटा, जलेबी तो पक्षियों का मनपसंद मिठाई है। फिर जलेबी तो पक्षियों को बहुत पसंद है। मम्मा हमारे जंगल में तो एक भी जलेबी की दुकान नहीं है। क्यों ना हम अपने जंगल में जलेबी की दुकान खोलें। मम्मा देखना हमारा दुकान कैसे चलता है। ठीक है, तो हम कल से ही अपने जंगल में जलेबियाँ बेचना शुरू करते हैं। दूसरे दिन चिड़िया और उसका बेटा जंगल में जलेबियाँ बेचना शुरू कर देते हैं। जो भी पक्षी चिड़िया की जलेबियाँ खाता वो अपने पंख ही चाटता रह जाता। सबको चिड़िया की जलेबियाँ बहुत पसंद आती है। चिड़िया, बहुत स्वादिष्ट है आपकी जलेबी। मैंने जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट जलेबी कभी नहीं खाई। कबूतर भैया, कोई भी काम मेहनत और ईमानदारी से करो तो ही अच्छा होता है। कुछ ही दिनों में चिड़िया के पास काफी सारे पैसे जमा हो जाते हैं, क्योंकि उसे अच्छा मुनाफा जो हो रहा था। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा और कौवी भी रहते थे, जो हर काम में शॉर्टकट लगाते। चिड़िया की कमाई देखकर वो बहुत जलते थे। एक दिन कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, चिड़िया को देखो, कुछ ही दिनों में जलेबी बेचकर बहुत अमीर हो गई है। हाँ, चिड़िया की जलेबी की दुकान बहुत चलने लगी है। कालू जी, ये कौन सा मुश्किल काम है। जलेबी तो मैं भी बना सकती हूँ। क्यों ना हम भी जलेबियों की दुकान खोलें। हाँ, और हम भी चिड़िया की तरह अमीर हो जाएंगे। तो काम शुरू करते हैं। मैं आज ही अपनी माँ से कढ़ाई लेकर आती हूँ और तुम जलेबी का सामान बाजार से ले आओ। इतना कहकर गौरी कवि अपनी माँ के पास कढ़ाई लेने चली जाती है और कालू कौवा बाजार जाता है। गौरी कवि अपनी माँ के पास से कढ़ाई लेकर आ जाती है। कालू कौवा भी जलेबी बनाने का सामान ले आता है। फिर दूसरे दिन गौरी और कालू जलेबी बनाना शुरू करते हैं। कालू जी, मैं एक चीज तो भूल ही गई। वो क्या गौरी? ये जलेबी का रंग लाल कैसे करते हैं? पागल, ये भी कोई मुश्किल काम है। जरूर जलेबी में लाल मिर्ची डालते होंगे, इसीलिए तो जलेबी का रंग लाल होता है। सॉरी सॉरी कालू जी, ये तो बहुत आसान है। फिर गौरी कवि रसोई से लाल मिर्ची लाकर जलेबी के आटे में मिला देती है और वो दुकान शुरू करते हैं। जलेबी जलेबी, चिड़िया से ज्यादा स्वादिष्ट मीठी मीठी जलेबी। लो, गौरी ऐसे आवाज लगाती है। मम्मा, ये गौरी आंटी जलेबी बनानी कहाँ से सीखी है? कुकू, इस गौरी को कोई भी काम ढंग से नहीं आता। इसे तो सिर्फ दूसरों से जलना ही आता है। थोड़ी ही देर हुई थी कि चील कौवा और कवि के पास जाती है और कहती है, कौवा, कवि,
आज मेरे बेटे की शादी है, मैं आपसे पूरे 10 किलो जलेबी लेने आई हूँ। 10 किलो जलेबी? बैठे बैठे छील दी, आप हमारी पहली ग्राहक हैं। मैं अभी आपको प्लेट में डालकर जलेबी देती हूँ। पहले जलेबी खाइए, फिर पैक करके ले जाइए। ऐसा कहते हुए गौरी कवि प्लेट में जलेबी डालकर चील को दे देती है। चील जलेबी खाना शुरू करती है। जलेबी में तो गौरी और कालू ने लाल करने के लिए लाल मिर्ची मिलाया था। मर गई, मर गई। कौओ, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम्हारा खाना नहीं जहर है। ये क्या खिला दिया तुमने, मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहते हुए चील कौओं के पीछे भागती है। अगर कौआ और कौवी तो चील से आगे आगे भाग जाते हैं। फिर क्या था, कौआ और कौवी आगे आगे और चील पीछे पीछे। कालू, भागो भागो, ये काम आसान नहीं है, लगता है कुछ गलती हो गई है। ऐसे कौआ और कौवी भागकर अपनी जान बचाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।